अब अतिशय आ रहा है रोग शांति। परमात्मा जब भी विचरण करते हैं तब 125 योजन तक, सिर्फ भगवान है उसके आसपास ही नहीं, 125 योजन मतलब 25 योजन आगे, 25 पीछे, 25 दाएं, 25 बाएं, टोटल कितने हो गए? 100। और 12.5 योजन ऊपर और 12.5 योजन नीचे। तो इस तरह से 125 योजन के मंडल के अंदर परमात्मा जहां पर भी विचरण करते हैं, जैसे कि एक ओरा सर्कल, कितना 125 योजन का एक ओरा सर्कल पूरा विचरण करता है। भगवान विचरण नहीं करते, आप समझे कि नहीं? और उस ओरा सर्कल के अंदर जो आ जाएगा वो सारे के सारे रोग मुक्त हो जाएंगे। आप सोच सकते हो कि भगवान अभी आए भी नहीं है जिस गांव के अंदर, जिस शहर के अंदर, जिस नगर के अंदर, और वो व्यक्ति रोग की शांति का अनुभव करता है। आप देखो यहाँ पर दिख रहा है भगवान का वो ओरा सर्कल। ये तो सिर्फ एक आपको एक साथ दिखे इसलिए दिखा रहे हैं कि घर है और उसके अंदर वो व्यक्ति एकदम बीमार है और भगवान सिर्फ ओरा सर्कल में आता है, 125 योजन के उसके अंतर्गत आता है और वो एकदम स्वस्थ होकर वो बाहर खड़ा रहता है और परमात्मा को दर्शन करने के लिए आ जाता है। रोगों की शांति हो गई। पुण्य 2 प्रकार के होते हैं। एक पुण्य है जिसके द्वारा आप सुखी होते हो और दूसरा पुण्य है जिसके द्वारा और लोग सुखी होते हैं। क्या हो सकता है? अपने पुण्य से कोई दूसरा सुखी हो सकता है? आपको प्रश्न होगा कि भाई सबके कर्म तो अपने अपने साथ है, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। पुण्य कर्म आपका है वो आपको सुखी कर सकता है, औरों को कैसे सुखी कर सकता है? मगर बहुत सुंदर जवाब है उसका, और वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ दूंगा। आपने ऐसे परिवार देखे होंगे, संयुक्त परिवार जिसके अंदर 3 भाई है, 4 भाई है, सब लोग साथ में रहते हैं, सब लोग साथ में खाना खाते पीते और बिजनेस भी सबका साथ में चल रहा है। पिताजी थे तब तक चारों चार साथ में रहे, मगर पिताजी के जाने के बाद में बंटवारा हो गया, सब अलग अलग हो गए। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार देखा होगा कि उसके अंदर 2 है एकदम गरीब हो गए, या तो 3 गरीब हो गए और 1 अमीर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि चारों भाई साथ थे तब एक का पुण्य तीनों को काम लग रहा था, मगर जैसे ही चारों अलग हो गए और सबका पुण्य अपने अपने साथ और सब अलग हो गए, उसके कारण सबको अपने अपने हिसाब से अब सारा का सारा जमाना है, मगर जिसका पुण्य नहीं था उसका सारा सब कुछ बिखर गया। एक व्यक्ति ऐसा था घर के अंदर कि जिसके पुण्य से पूरा घर चल रहा था। आपने देखा है कि नहीं देखा है? बहुत बार देखा होगा। तो यही है एग्जाम्पल कि आपका पुण्य 2 तरह का रह सकता है। एक पुण्य ऐसा है कि जिसके अंदर वो आपको सुखी करे, दूसरा पुण्य है जो आपके साथ वाले सभी को भी सुखी करे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको कौन सा पुण्य पसंद है? हाँ, तो उसके अंदर सिर्फ परिवार नहीं, आपका बाजू वाला भी सुखी हो जाएगा। हाँ, नहीं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपके घर पे गाड़ी आ गई, हाँ, नहीं, बाजू वाला सुखी होना चाहिए। आप कह रहे हो अच्छी बात है, तो मैं समझूंगा कि यार गुजरात यार की क्राउड अलग है और दुनिया का क्राउड शायद अलग होगा। हाँ, वही बात कर रहा हूँ मैं। मतलब आपने सिर्फ अपना परिवार माना है, और परिवार में भी मैं आपको यहाँ तक पूछ लूँ, आप जवाब नहीं दे पाएंगे शायद। आप 2 भाई हो, 2 भाई के साथ में बहुत अच्छा बन रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, बराबर है, बढ़िया सा चल रहा है, मगर 2 भाई के बीच में कोई डिफरेंस ओपिनियन हुआ और दोनों के बीच में दरार हो गई, दोनों अलग अलग। अब दोनों भाई ऐसा चाह रहे थे कि मेरा पूरा परिवार सुखी हो जाए। बोलो अब दोनों भाई क्या चाहेंगे? अब नहीं चाहेगा। अब वो कहेगा कि मैं ही सुखी हो जाऊं, वो जाए भाड़ में, ऐसा कहेगा। हाँ, बराबर है कि नहीं? अपने परिवार में भी ये हमारी विचारधारा हमेशा के लिए एक तरह की नहीं हो सकती है, तो उस दूसरों की क्या बात करना। मतलब परमात्मा ने कितना ब्रॉड किया, कितना स्प्रेड किया अपने आप को। आप सोचना, परमात्मा ने अपने आप को पूरे 14 राजलोक तक स्प्रेड कर दिया। मैं सुखी हो जाऊं ऐसा नहीं, मेरी साधना से इस विश्व के सभी जीव सुखी हो जाए। विस्थानक की जब परमात्मा ने आराधना की, जब पूर्व के 3रे भाव में परमात्मा ने साधना की, जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करूं शासन से। परमात्मा, इस जगत का एक भी जीव दुखी नहीं रहना चाहिए, सभी को मुझे सुखी करना है, सभी को शासन रसी करना है। ये परमात्मा की भावना 14 राजलोक के अंदर फैली है। भगवान को पता था, पूर्व के 3रे भाव में भगवान के जीव को पता था। क्या पता था? कि भवी जीव ही सुखी होने वाले, भवी जीव ही शासन रसी होने वाले, अभवी कभी नहीं होने वाला है। मगर अभवी को भी भगवान ने कभी माइनस नहीं किया है। क्या परमात्मा की दिल की करुणा!
और वो करुणा का ही ये प्रभाव है कि जहां जहां परमात्मा विचरण करते हैं वहां रोग शांति हो जाती है। मैं सुखी नहीं, मेरे साथ में रहे हुए नहीं, जितने भी हो सके इस विश्व के सभी जीव सुखी हो जाए। एक कर्म सत्ता की फल देने की लिमिटेशन है, आपको शायद पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं। कर्म प्रकृति का यह पदार्थ है। जब भी उत्कृष्ट पुण्य बंध होता है ना, उत्कृष्ट मतलब उसके लेवल के ऊपर कोई नहीं है, और जब भी उत्कृष्ट पाप बंध होता है मतलब कि उसके लेवल से आगे कोई नहीं है, नेगेटिव में। आप समझे कि नहीं? जब भी उत्कृष्ट पुण्य बंध या उत्कृष्ट पाप बंध होता है, तब जो रस बंध होता है उसका, प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश, ये चार बंध हमेशा कर्म के साथ जुड़े हुए रहते हैं। उसके अंदर जो एकदम अत्यंत क्रुशियल कोई पैरामीटर है तो वो कौन सा पैरामीटर है? रस का है, रस बंध का कॉन्सेंट्रेशन। जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन इतनी लेवल का होता है कि कर्म सत्ता जो होती है वो भी उस लेवल का प्रभाव दिखाने के लिए समर्थ नहीं होती। मतलब कर्म सत्ता उस लेवल का सुख या दुख देने के लिए नाकामयाब होती है। मतलब तीर्थंकर परमात्मा ने जब उत्कृष्ट पुण्य बंद किया, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद मतलब उत्कृष्ट पुण्य की प्रकृति है, वो जब बंद हुआ तब वो लेवल का जो सुख देना चाहिए या वो लेवल की जो भी सुविधा है, तो जो प्रभाव देना चाहिए, वो कर्म सत्ता ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई वो हमारी भी ताकत नहीं है, आपने जिस लेवल का पुण्य बंद किया है उस लेवल का हम फल नहीं दे सकते हैं। और इसीलिए सिर्फ 125 योजन तक जा रहा है। परमात्मा की करुणा तो पूरे विश्व के लिए है, और 125 योजन वो भी कोई छोटी जगह नहीं है। 1 योजन इज इक्वल टू अभी की अपेक्षा से गिनो तो 8 मील, और भगवान महावीर की अपेक्षा से गिनो तो 16 मील। भगवान महावीर की अपेक्षा से गिनो तो 16 मील मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाय 25, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह पर रोग नाश होता है। ये परमात्मा की जबरदस्त करुणा का प्रभाव। ऐसी रोग शांति आपको मैं कहता हूँ, ये अतिशय सिर्फ ध्यान करने के लिए ही नहीं है, मगर आपकी सारी समस्या का निराकरण करने के लिए भी है। आपके शरीर में रोग है, आपको रोग को भगाना है, रोग के कारण आप अत्यंत संतप्त हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता है। ये रोग नाश का जो अतिशय है उसका आप ध्यान करो, साथ में एक गीत को लगाओ, और उसके बाद में परमात्मा जैसे कि आते हैं, परमात्मा जैसे कि आपके दिल में आते हैं, और दिल में आते ही आपके सारे के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। यह आपको ध्यान करना है, और वो ध्यान के द्वारा आपका रोग नष्ट हो जाएगा। आप ये ध्यान को आप मामूली मत समझना। परमात्मा के जो जितने भी 34 अतिशय है ना, उसको अपन 4 उसमें बांटना चाहिए, 4 डिपार्टमेंट में तो बांट सकते हैं। परमात्मा के 4 मूल अतिशय, मूल सहज नहीं, मूल अतिशय, कि जिसके अंदर ये 34 अतिशय अंतर्गत ही है, उसके अंदर आ जाते हैं। एक है वचनातिशय, एक है ज्ञानातिशय, एक है पूजातिशय, और एक अपाय अपगम अतिशय। अपाय अपगम अतिशय तो जितना भी है ना जो हमें अनिष्ट लगता है, चाहे रोग हो, चाहे आक्रमण हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे अनावृष्टि हो, वो सारे के सारे किस में आते हैं? अपाय अपगम के अंदर आते हैं। जितने भी परमात्मा की पूजा से रिलेटेड है, जैसे कि पुष्प वर्षा है, सुगंध जल की वर्षा है, चौवर है, छत्र है, भामंडल है, वो सारे के सारे किस में आते हैं? पूजातिशय के अंदर आते हैं। परमात्मा की सुगम वाणी है, परमात्मा की जो योजनगामिनी वाणी होती है, वो सब है, वो सब किस में आता है? वो वचनातिशय में आता है। और परमात्मा का केवल ज्ञान विशिष्ट प्रकार का वो, और परमात्मा का जन्म से जो ज्ञान का जो है परमात्मा का प्रकर्ष, वो सारा ज्ञानातिशय में आता है। तो ये चारों 4 अतिशय तीर्थंकर परमात्मा के साथ होते हैं। तो एक भाई थे जयपुर के, अभी भी है, वो भाई ने हमें प्रसंग का, खुद के जीवन का, कि साहब ये अतिशय के दान की क्या ताकत होती है। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था, और रास्ते के अंदर 2 सांड आमने सामने आ गए थे। बाजार का एरिया था। मुझे लगा कि यदि ये दोनों सांड लड़ेंगे तो इतना खचोखच भरा हुआ बाजार, इसके अंदर बहुत सारे लोगों को उसके सींग लगेंगे, बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा। भगवान का अपाय अपगम अतिशय को अपन ध्यान करते हैं, शायद ये दोनों सांड वो छूटे हो जाए, अलग अलग हो जाए और लड़े नहीं। तो वो वहाँ पर खड़े रह गए साइड पर, और भगवान को याद करके, भगवान जहाँ जहाँ तेरा विचरण होता है वहाँ पर आक्रमण मुक्ति होती है, आक्रमण शांत हो जाता है, ऐसा परमात्मा का ध्यान किया। और उसी टाइम आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंदर वो एकदम आमने सामने आ गए थे, एकदम जैसे सांस छोड़ रहे जोर जोर से, कि बस अभी तो एकदम बुल फाइट स्टार्ट हो रही है, और एकदम आंख लाल थी, और वो दोनों सांड अपने अपने रास्ते निकल गए साइड होकर, और वहाँ पर आक्रमण टल गया। आक्रमण मुक्ति का आगे आएगा।
उसके संदर्भ में भी ये बात है। कहने की बात है कि चाहे कोई भी हो, आक्रमण मुक्ति, जैसे कि कहीं पर अटैक हो गया है, अपने देश में सिविल वॉर चल रहा है, या तो बाहर से वॉर की संभावना है, ऐसे टाइम के अंदर आक्रमण मुक्ति का आप अतिशय का ध्यान करो, आक्रमण मुक्ति हो जाएगी। एक एक अतिशय के अंदर ये ताकत है। अरे यहाँ तक कि एक भाई परमात्मा का प्रातिहार्य का ध्यान कर रहे थे और उसके अंदर उन्होंने पुष्पवृष्टि का ध्यान किया। तो पुष्पवृष्टि का जैसे ही ध्यान किया, वो कई दिनों से कर रहे थे, अभ्यस्त हो गया था ध्यान। उसके अंदर वो देखते हैं कि एकदम खुशबूदार गुलाब वगैरह सब फूल, चंपा, गुलाब, चमेली, मोगरा, ये सब गिर रहा है आसपास, चारों ओर गिर रहा है। और आप आश्चर्य करेंगे, उसके घर वाले पूछने लगे कि आप क्या परफ्यूम करके लगा के आप ध्यान कर रहे हो, क्योंकि आजकल जो खुशबू आ रही है वो ऐसी खुशबू हमने कभी अनुभव नहीं की। और वो भाई कहते मैंने एक भी परफ्यूम नहीं लगाई है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मालूम नहीं कैसे आता है। किसी गुरु भगवान को पूछा कि मैं जब भी ये ध्यान करने बैठता हूँ, उन्होंने कहा कि आपका जो ध्यान है वो ध्यान के हिसाब से आसपास जितने भी परमाणु हैं वो सारे के सारे सुगंध से व्याप्त हो जाते हैं। तो ये ध्यान की ताकत होती है। और ये मैं वही कहना चाहता हूँ, शायद आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि ध्यान का ये क्लास कराते हैं। तो कहने की बात है, ये मेडिटेशन की ताकत है। तो अतिशय का मेडिटेशन उस तरह से करना है। जब भी ऐसा रोग का लगे वातावरण, तो आप रोग नाश का, अतिशय का चिंतन करो। अब जाते हैं संगीत में और सुंदर दृश्य में। रंग बिछाए, रस बरसाए, जादू डाले तेरे नैना। ओ रंग बिछाए, रस बरसाए, जादू डाले तेरे नैना। जिसे तू निहारे, जिसे तू निहारे, जंतु भी वो जिन पर बन जाए, जादू डाले तेरे नैना। ओ रंग बिछाए, रस बरसाए, जादू डाले तेरे नैना। स्वामी तेरे नैनों में से जिस स्थल पर अमृत रस झरता है, स्वामी तेरे नैनों में से जिस स्थल पर अमृत रस झरता है, कम से कम तो 6 महीने तक स्थल वो देवलोक में बदलता है। दुख शोक टले, दुख शोक टले, आस फले, खुशियाँ लहराए, जादू डाले तेरे नैना। ओ रंग बिछाए, रस बरसाए, जादू डाले तेरे नैना। चारों तरफ 25-25 ऊपर नीचे 12.5 योजन में, चारों तरफ 25-25 ऊपर नीचे 12.5 योजन में। मिट जाए सब व्याधि पुरानी, नई ना आए कोई तन मन में। पलक छाँव तले, पलक छाँव तले, प्यार पले, जन जन हर्षाए, जादू डाले तेरे नैना। हो रंग बिछाए, रस बरसाए, जादू डाले तेरे नैना। जब भी तेरे नैनों में मैं मेरे नैनों को स्वामी पिरोता हूँ, जब भी तेरे नैनों में मैं मेरे नैनों को
होता हूँ, ना स्वर्ग में ना मोक्ष में, ना जाने कहाँ मैं होता हूँ। रोम रोम खिले, रोम रोम खिले, तार मिले धड़कन रुक जाए, जादू डाले तेरे नैना। हो रंग बिछाए, रस बरसाए, जादू डाले तेरे नैना। वो जिसे तूने और जंतु भी वो जिन पर बन जाए, जादू डाले तेरे नैना। ओ रंग बिछाए, रस बरसाए, जादू डाले तेरे नैना। जादू डाले, ओ जादू डाले, जादू डाले तेरे नैना। महामारी अभाव अतिशय रोग है एक प्रकार का, महामारी भी एक प्रकार के रोग से ही होती है। महामारी का अभाव होता है जहां जहां प्रभु विचरण करते, वो भी 125 योजन के अंदर। ये सारे के सारे जो अतिशय है, रोग शांति है, चाहे महामारी का अभाव है, चाहे अतिवृष्टि अनावृष्टि नाश है, दुर्भिक्ष क्षय है, वो सारे के सारे कितने योजन में? 125 योजन में होते हैं। महामारी का अभाव ये तो केवल ज्ञान के बाद की बात है, मगर आपको पता ही होगा कि शांतिनाथ भगवान का नाम शांतिनाथ कैसे हुआ, पता है? शांतिनाथ भगवान का शांतिनाथ नाम, हाँ, जब अचिरा माता के गर्भ में शांतिनाथ भगवान का जीव आया, और जैसे ही आए उस टाइम पूरे हस्तिनापुर ही नहीं, उसके आसपास के बहुत बड़े एरिया के अंदर महामारी फैली हुई थी। और परमात्मा के गर्भ में आने मात्र से वहां पर 14 स्वप्न माता 2 बार देखते, क्योंकि शांतिनाथ भगवान कौन है? चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती भी तीर्थंकर भी है। 2 बार माता 14 स्वप्न देखती है। पता लगा कि अद्भुत कोई जीव, इस विश्व का नाथ बनने वाला जीव ये गर्भ में पधारा है। और वहां पर उसी दिन से पूरे नगर में ही नहीं, आसपास के सारे एरिया के अंदर शांति शांति प्रसरित हो गई। और उसी के कारण विश्वसेन राजा ने क्या तय किया कि जब भी इस बेटे का जन्म होगा तब हम क्या नाम रखेंगे? शांतिनाथ। ये शांतिनाथ प्रभु सिर्फ केवल ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं, जन्म से परमात्मा ये चमत्कार कर सकते, गर्भ में आने से कर सकते। महामारी का अभाव आपको पता नहीं है, ये तो भाव निक्षेप के भगवान की बात है, मगर आपको पता नहीं है कि स्थापना निक्षेप के भगवान भी क्या चमत्कार कर सकते हैं। मोतीसा सेठ ने मोतीसा टोंक बनाई, शत्रुंजय के 2 शिखर, एक नवटोक वाला, एक दादा की टोंक वाला, और बीच में थी बहुत बड़ी कुंता सर की खाई। और वो खाई को पूरी कर मोतीसा सेठ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट वो पूरा हुआ। वो जब खाई को पूरने के लिए शिलान्यास करना था, शुरुआत करनी थी, उस टाइम मोतीसा सेठ ने वो जो सलाट है उसको पूछा कि ऐसा मुहूर्त आया है, ये कैसा रहेगा? बहुत ही अद्भुत मुहूर्त है, ऐसा मैंने सुना है। तब उसने खुद ने देखा, वो भी जानकार था, दूसरों को भी दिखाया, और पता लगा कि सेठ इस मुहूर्त पे करने जैसा नहीं है। इस मुहूर्त पे यदि करेंगे उस टाइम आप प्रतिष्ठा में हाजिर नहीं रहेंगे। तब मोतीसा सेठ ने दूसरा प्रश्न किया, मगर ये जिनालय जो है वो कैसा बनेगा और उसको कब तक वो रहेगा? उसने कहा कि ये यावत चंद्र दिवाकरो रहेगा। आप समझे ना कि लंबे समय तक उस जिनालय को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा श्रेष्ठ मुहूर्त और कोई नहीं हो सकता है। मगर आपका जो राशि मेल है और आपका जो चंद्र मेल है, उसके हिसाब से लग रहा है कि इसके कारण आपको आफत आएगी और आप प्रतिष्ठा के अंदर हाजिर नहीं रह पाएंगे। मोतीसा सेठ ने कहा, मैं रहूं ना रहूं, एक दिन तो इस दुनिया से विदा लेनी है, मगर ये परमात्मा का जिनालय लंबे समय तक टिक सकता है, तो आप उसी मुहूर्त पर करो। अपने कह सकते हैं कि उन्होंने खुद का बलिदान दिया एक जिनालय के निर्माण के लिए। ये मोतीसा सेठ, उसके बेटे खिमचंद सेठ। मोतीसा सेठ प्रतिष्ठा के जस्ट 1-1.5 महीने पहले ही शांत हो गए। पता था कि मुझे इस विश्व से विदा लेनी है, मगर कहकर गए थे कि बेटा प्रतिष्ठा के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे मैं रहूं ना रहूं। और इतनी अद्भुत प्रतिष्ठा कराई। 18 दिन का वो महोत्सव था प्रतिष्ठा के अंदर।
आप लोगों को लड्डू पेड़े सब कुछ खिला सकते हो, मगर आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पर प्रतिष्ठा हो तब यहाँ पर किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, आप कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि किसी की भी मौत होनी नहीं होनी वो अपने हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो उसके आयुष्य कर्म के हाथ में है। मगर आप आश्चर्य करेंगे, 18 दिन तक जब तक ये मोतीसा सेठ की टोंक की प्रतिष्ठा चली, तब तक एक भी व्यक्ति पूरे पालीताना के आसपास, पालीताना में और उसके आसपास किसी की मृत्यु नहीं हुई है। मतलब 18 दिन तक उसका संसार बंद रहा। क्या ताकत है परमात्मा की। और ऐसे परमात्मा स्थापना निक्षेप से भी विराजमान होते तो ये प्रभाव हो सकता है, तो भाव निक्षेप से जो परमात्मा होते उसकी तो क्या बात कहनी। ऐसे महामारी का अभाव परमात्मा जहां पर भी विचरण करते हैं वहां पर होता है। बहुत सुंदर शब्द है, स्वामी तेरी करुणा अनुपम अनुपम है, तू जहां जहां सुख सद्गुण का संगम है। बहुत सुंदर है, गीत भी गुनगुनाएंगे और साथ में दृश्य भी देखेंगे। स्वामी तेरी करुणा अनुपम अनुपम है, ओ तू जहाँ वहाँ सुख सद्गुण का संगम है। ओ स्वामी तेरी करुणा अनुपम अनुपम है, ओ तू जहाँ वहाँ सुख सद्गुण का संगम है। मारी या महामारी या सामूहिक मृत्यु, तू है जिस धरती पर नहीं आकस्मिक मृत्यु। मारी या महामारी या सामूहिक मृत्यु, तू है जिस धरती पर नहीं आकस्मिक मृत्यु। तू प्रभु जीवन दाता, स्वामी तेरी करुणा अनुपम अनुपम है, ओ तू जहाँ वहाँ सुख सद्गुण का संगम है। चेहरा हर मुस्कुराए, हर दिल गाना गाए, शहनाई गूंजे घर घर, तू जिस धरा पर आए। चेहरा हर मुस्कुराए, हर दिल गाना गाए, शहनाई गूंजे घर घर, तू जिस धरा पर आए। तू प्रभु आनंद दाता, स्वामी तेरी करुणा अनुपम अनुपम है, ओ तू जहाँ वहाँ सुख सद्गुण का संगम है। वैभव भवैराग्यम समृद्धि सद्बुद्धि, तू है जहाँ भी वहाँ है सुख वृद्धि मन शुद्धि। वैभव भवैराग्यम
समृद्धि सद्बुद्धि तू है जहाँ भी वहाँ है सुख वृद्धि मन शुद्धि तू प्रभु मुक्ति प्रदाता स्वामी तेरी करुणा अनुपम अनुपम है ओ तू जहाँ वहाँ सुख सद्गुण का संगम है ओ स्वामी तेरी करुणा अनुपम अनुपम है। देख सकते हो ऊपर का जो चित्र है वहां पर लाशें उठ रही है, वो दिख रहा है महामारी के कारण। और नीचे का जो चित्र है उसके अंदर सब लोग परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं और साथ में जुलूस में जुड़े हैं। महामारी खत्म हो गई है, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गया। आप समझे ना? तो ये महामारी का अभाव परमात्मा जहां पर भी विचरण करते हैं वहां पर हो जाता है। आक्रमण मुक्ति आगे का अतिशय है। जितने भी चक्रवर्ती होते हैं वो जब भी दिग्विजय की यात्रा करने के लिए निकलते, दिग्विजय यात्रा मतलब कोई भी चक्रवर्ती का जन्म होता है ना, वो भरत क्षेत्र जैसे है। तो भरत क्षेत्र के अंदर भी 6 खंड है, 6 खंड में भी दक्षिण मध्य भरत में है। तो कोई भी तीर्थंकर होते, कोई भी चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव, वो सबका जन्म कहाँ होता है? भरत क्षेत्र के दक्षिण के मध्य खंड में होता है, जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं। ये अपना कौन सा है? दक्षिणार्ध भरत और मध्य खंड है, बराबर है। तो उसके अलावा और 5 खंड है। दक्षिणार्ध भरत, बीच में वैताट्य पर्वत, वैताट्य पर्वत के कारण 2 हिस्से होते हैं। ये भरत का ये हिस्सा बीच वाला, एक उस साइड का, एक इस साइड का, पूर्व का और पश्चिम का। उसी तरह से उस साइड भी ऐसा होता है। मगर जब भी दिग्विजय की यात्रा करने के लिए चक्रवर्ती निकलते तब 6 के 6 खंड सारे के सारे जीतते हैं। कोई भी व्यक्ति, वैसे सामान्य व्यक्ति एक खंड में से दूसरे खंड में नहीं जा सकता है, मगर चक्रवर्ती का सामर्थ्य होता है जिसके द्वारा वो जाते हैं। तो जब भी तमिश्रा गुफा खुलती है जो वैताट्य पर्वत के नीचे से निकलती है, और वो जो गुफा खुलती है और दूसरी ओर जब जाते हैं तब म्लेच्छों का बहुत बड़ा सैन्य उसका सामना होता है चक्रवर्ती की सेना के साथ, और भयानक युद्ध होता है। हर चक्रवर्ती के साथ ये घटता ही घटता है, वो पक्की बात है। मगर 3 चक्रवर्ती इस अवसरपीढ़ी में ऐसे हुए जिन्होंने जब वो दरवाजा खुला तब म्लेच्छों ने सामने से सरेंडर कर दिया। वो कौन थे? शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ। मतलब कि तीर्थंकर भगवंत जब चक्रवर्ती होते हैं तब सामने कोई आक्रमण करने के लिए नहीं आता है। यह परमात्मा का गृहस्थ अवस्था में भी अतिशय होता है। तो भगवान जब दीक्षा लेंगे और केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तब तो क्या कहना। भगवान जहाँ जहाँ विचरण करते हैं और 125 योजन के रेंज के अंदर यदि वो क्षेत्र आ जाता है तो वहाँ पर आक्रमण मुक्ति हो जाती है। लोग सरेंडर करते। देखो ये कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। परमात्मा की होरा सर्कल में आ रहा है, सारे के सारे शस्त्र हाथ में थे, वो सारे के सारे रख दिए और दोनों एक दूसरों को गले लगा रहे हैं। यह परमात्मा का अतिशय का प्रभाव है, आक्रमण मुक्ति। परमात्मा को हम साथ में विनती करेंगे, प्रभु मेरे दिल पर लगातार आक्रमण चल रहा है कर्मसत्ता का। अलग अलग प्रकार के दुखों को देने का काम तो वो करती ही करती है, साथ में दुर्बुद्धि देने का काम भी वो कर्मसत्ता कर रही है। प्रभु इस आक्रमण से तू मुक्ति दिला। मैं प्रभु तुझे दिल में बसाना चाहता हूँ। यहाँ पर संगीत के साथ देखेंगे आक्रमण मुक्ति को। कब से पुकारूं प्रभु, अरे ओ दयालु प्रभु, आंगन आओ ना। कब से पुकारूं प्रभु, अरे प्यासे
आंगन आओ ना आंगन आओ ना। ना बगावत करे कोई इस नगर में, ना बगावत करे कोई किस नगर में, नहीं आक्रमण करे कोई किसी नगर पे, नहीं आक्रमण करे कोई किसी नगर पे। संग में तुम्हारे बसे नंदन वन आओ ना आंगन आओ ना आंगन आओ ना। शुभ भावों के गूंजे सरगम, पम गम ग सर नि द पम गम ग नि द ध नि रे नि रे ग म पम प ग म रे द नि रे सा। शुभ भावों के गूंजे सरगम, ध्यान झरने की पल पल छम छम, ध्यान धरन की पल पल छम छम। आप आओ तो बने ऐसा जीवन आओ ना आंगन आओ ना। कब से पुकारूं प्रभु अरे ओ दयालु प्रभु, आंगन आओ ना आंगन आओ ना। आक्रमण मुक्ति के बाद वैर शमन। परमात्मा जहाँ पर भी विचरण करते हैं वहाँ किसी को भी किसी के प्रति वैर नहीं होता है। जात्य वैर वाले जो प्राणी होते हैं वैर समन आप इसमें देख सकते हो। नेवला और सर्प साथ में बैठे हैं, शेर और गाय, चूहा और बिल्ली, अरे यहाँ तक बता दिया, सास और बहू। वैसे जाति वेर नहीं कहते हैं इसको, मगर आमतौर पे चलता ही रहता है। एक चीज, हाँ एक चीज रह गई, पति पत्नी। गुणवंत भाई का फोटा लगा देना चाहिए था। ये सारे के सारे वैर शांत हो जाते हैं जहां पर परमात्मा विचरण करते हैं। ये क्या है? प्रभु के दिल में रही हुई करुणा भाव का विनियोग। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब भी कोई गुण प्रकर्ष पर पहुंचता है तब वो आपो आप फैलने लगता है। जिस तरह से कोई वायरस होता है तो वायरस जो टचिंग से फैलता है वो टचिंग से फैलता है, मगर हवा में फैलने लगता है ना, तो क्या इसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? कम्युनिटी ट्रांसमिशन। मतलब कि आप चाहे कुछ भी लगाओ या नहीं लगाओ, चाहे प्रिकॉशन लो या नहीं लो, आपकी सांस से ही आपको वायरस लग जाएगा। तो इसको कहते हैं विनियोग। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? विनियोग। जब गुण प्रकर्ष पर पहुंचता है तब आपको आप
सबको मिलने लगता है, आसपास लोगों की इच्छा होती नहीं होती है, अपने आप आ जाता है। परमात्मा के दिल में कैसा करुणा भाव लबालब भरा होगा कि परमात्मा जहाँ विचरण करते हैं लोग अपने सारे वैर भूल जाते हैं, किसी के प्रति क्रोध करने का मन नहीं होता है। कोई हो सकता है एकदम अत्यंत गुस्से में और भगवान के पास आया और उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया, उसको पता नहीं लगता है यार आज तक ऐसा बना नहीं है, जब भी मुझे क्रोध आता है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम से कम क्या 2 दिन 4 दिन 2 महीना 4 महीना नहीं 2-4 साल की होती है। वो एक्सपायरी डेट आती ही नहीं है उसकी, दवाई की आ जाती है मगर वो क्रोध की एक्सपायरी डेट नहीं आती। ऐसे बहुत सारे महानुभाव होते हैं, मगर वो लोग भी सोच में पड़ जाते हैं यार भगवान के पास आए तो मेरी क्रोध की एक्सपायरी डेट आ गई 1 दिन के अंदर। ये किसका प्रभाव? ये परमात्मा का प्रभाव है। ऐसा वैर समन परमात्मा जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर होता है। हम परमात्मा को भी विनती करेंगे, प्रभु मेरे दिल में पधारो, और दिल में आप यदि बैठ गए तो मैं चाहे किसी भी गति में जाऊँगा, मुझे किसी से भी वैर नहीं होगा। आपको शायद पता ना हो तो बता दूँ, 24 तीर्थंकर परमात्मा में एक परमात्मा की बात हमने सुनी है। हो सकता है सभी परमात्मा की भी बात ऐसी हो सकती है, मगर एक परमात्मा की बात हमने सुनी है कि उन्होंने जब से सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, 10 भव शांति कुमार, शांतिनाथ भगवान के 10 भव है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से लगाकर तीर्थंकर बने तब तक भगवान के 10 भव हुए। उस 10 भव के अंदर शांतिनाथ भगवान का कभी भी किसी के भी साथ वैर विरोध नहीं हुआ है, झगड़ा नहीं हुआ है। सिर्फ शांतिनाथ भगवान का नाम लेने से या तो शांतिनाथ भगवान गर्भ में आने मात्र से महामारी खत्म हो जाती है। ये आया कहाँ से आया? चक्रवर्ती होने पर भी युद्ध नहीं करने पड़े। मैंने कहा, पहले ही कहा प्रवचन में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि शांतिनाथ भगवान एक ऐसे भगवान थे कि जिन्होंने अपने पूरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद 10 भव के अंदर किसी के साथ वैर विरोध गुस्सा झगड़ा कुछ नहीं हुआ। ये तो मिरेकल है, मिरेकल। अभी भी गुरुदेव कभी खुद शांतिनाथ भगवान जी शांति भी करते हैं ना तो पूरे घर में शांति। सीधी बात है, चाहे लघु शांति हो, चाहे बड़ी शांति हो, चाहे अजीत शांति हो, सभी के अंदर सेंटर में कौन है? शांतिनाथ प्रभु है, और उसके नाम मात्र से शांति हो जाती है। ये शांतिनाथ परमात्मा। तो ऐसे वैर शमन सभी परमात्मा करते हैं, सभी परमात्मा की ताकत है। ये तो शांतिनाथ भगवान के जीवन के अंदर मैंने विशेष बात देखी, इसलिए मैंने आपको बताया। और दूसरी बात बता दूं, शांतिनाथ भगवान का यह जीवन था और उसी के कारण 24 तीर्थंकर में एक ही परमात्मा ऐसे है जो अपने 10 भव के अंदर 2-2 बार चक्रवर्ती बने हों। हाँ, 2 बार, एक बार पहले भी बने थे परमात्मा 10 भव के अंदर, और अंतिम भव में चक्रवर्ती बने। एक बार ईशान इंद्र बने थे, एक बार 12वें देवलोक के इंद्र बने थे अच्युतेंद्र, एक बार बलदेव बने थे। इतनी सारी उपाधियां, इतनी सारी श्रेष्ठ कोटि की जो कहते पदवियां, वो पदवी सारी की सारी वो शांतिनाथ भगवान ने प्राप्त की थी। वो प्रभाव शांतिनाथ भगवान का, चक्रवर्ती भी वो थे, बलदेव भी वो थे, 2 देवलोक के अंदर इंद्र भी वो थे, और 2 बार चक्रवर्ती भी बने। ऐसे परमात्मा शांतिनाथ परमात्मा। ये वैर समन का अतिशय तेरी समता की यही महिमा भगवान मेरे। और वो वैर समन आया कहाँ से? समता से आया, समत्व भाव से आया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिसको भी आदे नाम कर्म अपना उज्जवल करना हो, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे यश मिले, मुझे लोग बुलाए, मुझे लोग पुकारे, मुझे लोग पसंद करें, ऐसी जिसकी भी इच्छा हो उसके लिए एक ही उपाय है। क्या? क्रोध की शांति। हमारा क्रोध कम हो जाए, हमारा झगड़ा, हमारा दुर्भाव द्वेष कम हो जाए, वो सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और उसके द्वारा आप सब लोगों के बीच में ग्राह्य बन सकते हो। बराबर है? यहाँ पर वैर समन का प्रातिहार्य है। तेरी समता के यही महिमा है भगवन मेरे। तेरी समता के यही महिमा है भगवन मेरे। है यहाँ वैर शमन, है यहाँ चैन अमन, सभी प्राणी सब सुर नर बहाए प्रेम झरन। तेरी समता के यही
जन्म के थे दुश्मन बने दोस्त आके यहाँ। ना गुस्सा ना नफरत बस प्यार ही प्यार पन पे यहाँ। जन्मों जन्म के थे दुश्मन बने दोस्त आके यहाँ। है यहाँ बैर शमन, है यहाँ चैन अमन, सभी प्राणी सभी सुर नर बहाए प्रेम चरण। तेरे समता की यही महिमा है भगवन मेरे। चूहे को लेकर गोद में देखो बैठी यहाँ। ये मिल गले ने बुला सांप बैठे ये कैसा जहाँ। बिल्ली चूहे को लेकर गोद में देखो बैठी यहाँ। है यहाँ बैर शमन, है यहाँ चैन अमन, सभी प्राणी सभी सुर नर बहाए प्रेम चरण। तेरी समता की यही महिमा है भगवन मेरे। है यहाँ बैर शमन, है यहाँ चैन अमन, सभी प्राणी सभी सुर नर बहाए प्रेम चरण। तेरी समता की यही महिमा है भगवन मेरे। तेरी समता की यही महिमा है भगवन मेरे। आगे का अतिशय है अनावृष्टि नाश। अनावृष्टि मतलब वृष्टि ना होनी। जब जेठ आषाढ़ का समय आता है, खेड़ करके रखिए और अब बीज बोने की आस में किसान कहाँ देखता है? आसमान पर बादल बरसेंगे। जबरदस्त गर्मी है मगर बादल बरसेंगे, मैं दाना डालूंगा और फिर बाद में फसल होगी और मेरे जीवन में खुशहाली होगी। ये किसान की इच्छा होती है। परमात्मा जहाँ विचरण करते हैं वहाँ पर उस किसान की इच्छा पूरी हुए बगैर रहती नहीं है। समय समय पर वृष्टि होने की बात है, ऐसा नहीं है। अनावृष्टि नाश का मतलब ये नहीं, ये मत करना कि ठंड के दिनों के अंदर झमाझम आ जाए और फिर एक की जगह पर 2 कंबल ओढ़ने पड़े। ऋतु के हिसाब से ऐसी मौसम होती है तब अवश्य बारिश। परमात्मा के वहाँ कभी भी वो सूखा नहीं पड़ता है, वहाँ पर बारिश होती ही होती है परमात्मा के 125 योजन के अंदर। और कोई निराश होकर किसान रहता नहीं है। सभी की आशा, सभी किसानों की आशा पूरी होती है। यह परमात्मा का प्रभाव है। परमात्मा को विनती करेंगे, प्रभु अनादिकाल से मैं धान बो रहा हूँ, मेरी शक्ति का धान बो रहा हूँ। और होता क्या है, वो शक्ति के साथ श्रद्धा भी है कि इसके अंदर से फसल होगी। मगर आपकी बारिश, आपके आने से बारिश नहीं आई, आप आए नहीं और बारिश नहीं आई और उसके कारण वो सारे के सारे मेरे श्रद्धा के बीज जल चुके हैं। कितने कितने लोगों के प्रति श्रद्धा की, कौन से देवों को नहीं माना है। आज देखो दुनिया के अंदर लोग किस किस को नहीं मानते, किस किस के वहां पर मत्थे नहीं टेकते हैं, सब जगह टेकते हैं। उसको बस इतना थोड़ा सा एक आशा बंधनी चाहिए कि यहाँ पर जाकर मेरा काम होगा और वहाँ मत्था टेक देता है। चाहे वो पीर की मजार हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे कोई मस्जिद हो। प्रभु मैंने अनादिकाल से धान बोए हैं
मगर बारिश नहीं आई और उसके कारण फसल नहीं हुई है। प्रभु एक बार तेरी कृपा की बारिश हो जाए और फिर देखो ये श्रद्धा का धान क्या चमत्कार लाता है। श्रद्धा का धान उगकर चारित्र की फसल देने के लिए तैयार हो जाएगा। और ऐसे परमात्मा को हम विनती करेंगे। ये हमारा सिर्फ ध्यान नहीं है, ये हमारी साथ में भाव यात्रा भी चल रही है। यह भाव यात्रा साथ में करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और ध्यान में भी इसको हमें साथ में जोड़ना है। अनावृष्टि नाश, और वो नाश के अंदर परमात्मा का फोटो तो हमारे पास दिमाग में है, मगर हम यहाँ देखेंगे ना, वो वर्षा देखेंगे कि परमात्मा विचरण करते हैं और बारिश कैसी झमाझम शुरू होती है, उसको हम देखेंगे। झूमे जग सारा मगन तुझदानी देगी, झूमे जग सारा मगन तगदा देगी देगी, सुर है बेगा बेगा धुन है बेगी बेगी, झूमे जग सारा मगन तगदा देगी देगी, झूमे जग सारा मगन तगदा देगी देगी, तगदा देगी देगी तगदा। प्रभु की है महिमा, प्रभु की है महिमा के बादल समय पर ये आए, बरसे रिम झिम झिम झिम, बरसे रिम झिम झिम झिम, जगत को ये जन्नत बनाए। भीगा भीगा सुर है भीगा भीगा, धुन है भीगी भीगी, झूमे जग सारा मगन तगदा, झूमे जग सारा, झूमे जग सारा मगन तगदा देगी देगी, झूमे जग सारा मगन तगदा देगी देगी, तगदा देगी देगी तगदा। कल कल बहती नदियाँ, कल कल बहती नदियाँ, सरोवर में कल हंस खेले, कुहू के कोयलिया, कुहू के कोयलिया, फूलों पे है भौरों के मेले। भीगा भीगा सुर है भीगा भीगा, धुन है भीगी भीगी, झूमे जग सारा मगन तगदा, झूमे जग सारा, झूमे जग सारा मगन तगदा देगी देगी, झूमे जग सारा मगन तगदा देगी देगी, तगदा देगी देगी तगदा। समृद्धि, जीवन में समृद्धि, सदा तन में मन में समाधि, प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा से मिली शांति, मिट गई उपाधि। भीगा भीगा सुर है भीगा भीगा,
देगी देगी झूमे जग सारा मगन तेरा झूमे जग सारा झूमे जग सारा मगन तेरा देगी झूमे जग सारा मगन तेरा देगी देगी तेरा देगी देगी तेरा जग सारा मगन तकदा देगे देगे जो मैं जग सारा मगन तकदा देगे देगे आ जग सारा मगन तकदा देगी देगी सच्चाई। तो इसमें फर्क क्या पड़ा? लोगों को प्रश्न होता है बात में, बारिश ना आए और बारिश आ जाए वो अनाउश विनाश। मगर कभी आपने देखा होगा कि बीज बोए हैं खेत में, बारिश आई नहीं, आषाढ़ पूरा सूखा गया, सावन भी आधा सूखा गया। क्या होता है मालूम है? गर्मी के कारण बीज सारे जल जाते हैं, जमीन के अंदर ही जल जाते हैं। एक बार थोड़ा सा बारिश होता है और जमीन थोड़ी नरम होती है तो एक बार बीज बो देते हैं, मगर बाद में बारिश होनी बहुत ज़रूरी है। और यदि नहीं आती है बारिश तो क्या होता है? बीज जल जाते हैं और उसके बाद में धुआंधार बारिश आई। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अब फसल आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो वो फसल ना आने की स्थिति को दुर्भिक्ष कहते हैं। जहाँ पर भिक्षा दुर्लभ हो जाती है उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। लोगों को अपने खुद के लिए खाने के दान नहीं है तो वो भिक्षा में कैसे देंगे? ये इसका व्युत्पत्तिक अर्थ है दुर्भिक्ष। तो भगवान जहाँ पर विचरण करते हैं वहाँ दुर्भिक्ष भी नहीं होता है, वहाँ पर धान्य सही समय पे होता है और लोगों को भी अच्छी तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, सबके हाथ में दान आता है और सब लोग खा पी के मस्त रहते हैं। ये परमात्मा का अतिशय है। कहीं पर हो सकता है कि बारिश फैल गई और उसके कारण अकाल पड़ रहा है और ठंड के दिन है और भगवान विचरण करते करते आते हैं, तो ऐसा प्रभाव परमात्मा का होता है कि वहाँ बैलगाड़ी भर भर के धान की आने लगती उन गाँवों के अंदर बाहर से और सब लोगों को वो धान मिल जाता है। ये परमात्मा का प्रभाव है। ऐसा दुर्भिक्ष सच्चाई। यहाँ पर हम परमात्मा को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो बीज बोए थे वो सारे के सारे जल चुके हैं। सद्बुद्धि के बीज प्रतिकूलता के कारण कभी कभी होता है ना, आपको लगता है कि मैं इसको मदद कर दूं, इसको हेल्प कर दूं, और उसने आपके साथ कोई प्रतिकूल व्यवहार किया और आपको भयानक नुकसान पहुंचाया। फिर क्या होता है? अंदर से सद्बुद्धि का जो बीज होता है वो जल जाता है। आपको लगता है कि कभी भलाई करनी ही नहीं चाहिए, आज भलाई का जमाना ही नहीं। तो ये क्या हुआ? सद्बुद्धि का बीज प्रभु हकीकत में जब बारिश होनी चाहिए थी तब नहीं हुई, जो अनुकूलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, उसके कारण मेरे सद्बुद्धि के बीज जल चुके हैं। प्रभु आप ऐसी कृपा बरसाओ, वो बीज मुझे वापस मिले, मैं वापस बोऊंगा और वो सद्बुद्धि के बीज के द्वारा सत्कार्य की फसल को मैं उगाऊंगा। बराबर है? तो यहाँ पर दुर्भिक्ष सच्चाई का अतिशय गीत के और चित्र के साथ।
मंगल घड़ आए आंगन मेरे, मंगल घड़ आए आंगन मेरे, मंगल घड़ आए आंगन मेरे। प्यारे प्यारे प्रभु ने कृपा बरसाकर, प्यारे प्यारे प्रभु ने कृपा बरसाकर, खुशी है छलकाए आंगन मेरे। मंगल घड़ आए आंगन मेरे, प्यारे प्यारे प्रभु ने कृपा बरसाकर, प्यारे प्यारे प्रभु ने कृपा बरसाकर, खुश है छलकाए आंगन मेरे। मंगल घड़ आए। बरसों से था मन ये प्यासा, पूरन हुई आशा। बरसों से था मन ये प्यासा, पूरन हुई आशा। पहली पहली बार प्रभु की, पहली पहली बार प्रभु की, पड़ी है परछाई आंगन मेरे, पड़ी है परछाई आंगन मेरे। प्यारे प्यारे प्रभु ने कृपा बरसाकर, प्यारे प्यारे प्रभु ने कृपा बरसाकर, खुशी है छलकाए आंगन मेरे। मंगल घड़ आए। सब कुछ मिल आया, जीवन रस पाया। निज़ारे मारे निज़ारे मरे मपनी निज़ारे निज़ारे मरे निज़ारे मरे मपनी मपनी। तन मन धन सब कुछ मिल आया, जीवन रस पाया। अन्न जला दे सब सुख लेके, अन्न जला दे सब सुख लेके। पधारे मेरे साईं आंगन मेरे, मंगल घड़ आए आंगन मेरे। प्यारे प्यारे प्रभु ने कृपा बरसाकर, प्यारे प्यारे प्रभु ने कृपा बरसाकर, खुशी है छलकाए आंगन मेरे। मंगल घड़ आए। आंगन मेरे, मंगल घड़ आए।
Sare ma pa re ma pa ni da pa ni sa re ni sa re ma ni sa ni pa ma re da मंगल घड़ी आए आंगन मेरे मंगल घड़ी आए आंगन मेरे मंगल घड़ी आए आंगन मेरे प्यारे प्यारे प्रभु ने कृपा बरसाकर प्यारे प्यारे प्रभु ने कृपा बरसाकर खुशियाँ झलकाए आंगन मेरे मंगल घड़ी आए मंगल घड़ी आई मंगल घड़ी आई मंगल घड़ी आई आंगन मेरे टिड्डी का हमला आया था कुछ महीने पहले जयपुर के अंदर। आपको पता होगा सारी की सारी टेरेस छा गई थी टिड्डों से। ये टिड्डे क्या करते हैं, धान्य आ गया, धान्य मिल गया, मगर बाद में भी धान्य खत्म हो जाता है। किसके कारण? टिड्डे के हमले के कारण, इति उपद्रव के कारण। तो ऐसे उक्ति उपद्रव भी परमात्मा जहाँ पर विचरण करते हैं वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। वहाँ ऐसे जीव जंतु उत्पन्न ही नहीं हो सकते हैं। ऐसे परमात्मा का प्रभाव है। प्रभु को कहेंगे कि प्रभु तूने मुझे धान्य दे दिया, दुर्भिक्ष मेरे लिए क्षय हो गया, सद्बुद्धि का धान्य दिया और सद्बुद्धि के प्रभाव से सत्कार्य हुए, सत्कार्य की फसल मिली, मगर ये सत्कार्य की फसल के ऊपर अहंकार के टिड्ड आक्रमण कर रहे हैं। जब जब सत्कार्य करते तब क्या होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो क्या है? अहंकार है। और अहंकार के टिड्ड उसके ऊपर आक्रमण करके उसको खत्म कर डालते हैं। इसलिए प्रभु विनती करता हूँ कि ऐसे इति उपद्रव नाश तो जिस तरह से जहाँ विचरण करता है वहाँ होता है, उसी तरह से मेरे दिल के अंदर भी इति उपद्रव का तू नाश करना। और यहाँ पर इति उपद्रव नाश आगे की कड़ी। ओ भगवान ओ भगवान तुम आस पास आए, झिलमिल प्रकाश लाए, मन भर मिठास लाए। ओ भगवान तुम आस पास आए, झिलमिल प्रकाश लाए, मन भर मिठास लाए। ओ भगवान धन्य तम बने वो धरा जहाँ तुम पधारे, धन्य तम बने वो धरा जहाँ तुम पधारे। कण कण में ज्योति जले मिटे अंधियारे। ओ भगवान तुम आस पास आए, झिलमिल प्रकाश लाए, मन भर मिठास लाए। ओ भगवान जहाँ
पड़ते तेरे चरण वहाँ निखरे बिखरा जीवन, कोई भी उपद्रव न रहे। जहाँ पड़ते तेरे चरण वहाँ निखरे बिखरा जीवन, कोई भी उपद्रव न रहे। स्वामी तुम्हारा नहीं किसी से भी नाता, स्वामी तुम्हारा नहीं किसी से भी नाता, फिर भी सभी जीवों को देते सुख शांता। ओ भगवन तुम आस पास आए, झिलमिल प्रकाश लाए, मन भर विकास लाए। ओ भगवन तुम आस पास आए, झिलमिल प्रकाश लाए, मन भर मिठास लाए। ओ भगवन वृष्टिनाश, अतिवृष्टिनाश। परमात्मा जहाँ पर भी विचरण करते हैं वहाँ पर बारिश भी बरसती है तो नाप में। एक मैं आपको प्रश्न पूछूं जी कि बारिश बिल्कुल बरसी ही नहीं जी और बारिश के कारण बाढ़ आ गई जबरदस्त, ये दोनों के अंदर कौन सा उपद्रव ज्यादा घातक माना जाता है? बाढ़ का तो बाढ़ वाली। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं बरसती है तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन लोगों को जाने की भी एक सुविधा रहती है, निकलने की सुविधा रहती है, दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते हैं। मगर बारिश के कारण जो बाढ़ आ गई और उसके अंदर फंस गए तो जीवन के लाले भी पड़ सकते हैं। इसलिए बाढ़ वाला, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, इसलिए बाढ़ वाला उपद्रव ज्यादा खतरनाक है। और परमात्मा जहाँ पर भी विचरण करते हैं, यदि नदी के अंदर बाढ़ आई और सभी गांव नगर को डुबा रही है तो परमात्मा के प्रभाव से वो सारा का सारा पानी नदी के अंदर चला जाता है और नदी से आगे बह नहीं सकता है। ये परमात्मा का प्रभाव है। प्रभु को विनती करेंगे, प्रभु मेरे जीवन के अंदर दुर्बुद्धि की अतिवृष्टि है। क्या? दुर्बुद्धि किसकी? दुर्बुद्धि की। प्रभु संसार के अंदर तो मैं दुर्बुद्धि से ही काम करता हूँ, मगर प्रभु तेरे मंदिर के अंदर भी मेरी दुर्बुद्धि वैसी की वैसी रहती है। तेरे दर्शन करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो पत्थर है, इसके अंदर क्या है? क्या इसके अंदर तो सिर्फ वो विधि करती तो उसमें कौन सा भगवत तत्व आ जाता है? प्रभु दुर्बुद्धि की मेरे जीवन के अंदर, मेरे मन के अंदर अतिवृष्टि है। प्रभु ये अतिवृष्टि तू नाश कर दे। और यहाँ पर अतिवृष्टि नाश की गीत के साथ हम आनंद करेंगे। झिरमिर सावन आयो कृपा है किरतार की, झिरमिर सावन आयो कृपा है किरतार की। धरती तरसे अंबर बरसे संगम गूंजे प्यार की। झिरमिर सावन आयो कृपा है किरतार की। घर रे बादलियों गरजे, घर रे बादलियों गरजे। मोरा नाचे बुलबुल गाए, मोरा नाचे बुलबुल गाए। होय 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 झिरमिर सावन आयो कृपा है किरतार की। झिरमिर सावन आयो कृपा है किरतार की। बाढ़ नहीं, जल प्रलय नहीं, बादल जल रिमझिम बरसे रे। क्षेम कुशल है, शुभ मंगल है, धरती पर जिन बरसे रे। अखियां झिलमिल सखियां खिलखिल, अखियां झिलमिल सखियां खिलखिल, चेहरे चमके
चेहरे चमके घुंघरू फल के लीला है तातार के। झिरमिर सावन आयो कृपा है किरतार की, झिरमिर सावन आयो कृपा है किरतार की। दुष्ट ग्रहों की दुर्दैवों की मन की मन में रह जाए। ओ प्रभु की करुणा धारा में सब मैली मुरादें बह जाए। जन हर्षाए प्रभु गुण गाए, जन हर्षाए प्रभु गुण गाए। रोम रोम में पल पल बरसे खुशियां सब संसार की। झिरमिर सावन आयो कृपा है किरतार की, झिरमिर सावन आयो कृपा है किरतार की। ओ धरती तर से अंबर तर से सरगम गूंजे प्यार की। झिरमिर सावन आयो झिरमिर सावन आयो कृपा है किरतार की, 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 झिरमिर सावन आयो कृपा है किरतार की। अतिशय मतलब चमत्कारों का भंडार। अब आ रहा है षट ऋतु संगम। भगवान जहाँ पर भी विचरण करते हैं वहाँ पर एक साथ 6 ऋतु फलित होती है। सभी के सभी फूल मिलते हैं, सभी ऋतु के फल मिलते हैं। सब कुछ एक साथ पेड़ों के अंदर से उद्भव हो जाता है। कैसा चमत्कार परमात्मा का सानिध्य का। ये षट ऋतु संगम ऐसा हमें संदेश दे रही है कि जहाँ जहाँ जिसके भी मन में, जिसके भी दिल में परमात्मा आएंगे वहाँ पर सुख और समृद्धि की बहार छाएगी। तो ऐसे परमात्मा के जो षट ऋतु संगम, यहाँ पर ये जो गीत है मैंने कल भी कहा था, पूज्य आचार्य भगवंत मोक्षरती सूरी महाराज की रचना है। बहुत सुंदर षट ऋतु संगम में उन्होंने 4 गीत की रचना की, एक नहीं 4 छोटे छोटे, और उसके अंदर उन्होंने 4 राग अलग अलग दिए हैं। यमन कल्याण, आशावरी, ऐसे ऐसे सुंदर रागों से अपन ये षट ऋतु संगम को का आनंद लेंगे। सोहनी राग, बहार राग, यमन राग और आशावरी राग, बहुत सुंदर 4 गीत हैं। बस अभी आ रहे हैं। प्रभु पद झूमे धनि 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 सा धनि धनि सा धनि 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 आस पास सभी ऋतु झूमे कामदेव रति प्रभु पद झूमे बिग बिग रुत कहे रुत है बसंती ठंडी ठंडी कहीं घूमे
गगन झनक झनक बाजे पायलिया देखो देखो कहीं अब बिजली चमके देखो ये कहीं बिजली चमके जब 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 अमृत बिंदु ये बरस बरस के अंग अंग ये रंग निखारे जब जब बिंदु ये बरस बरस के अंग अंग ये रंग निखारे रूप रूप पर मोती गिरे ज्योति जले जनक बाजे पायलिया वादिया रंग लाई गए वादिया रंग लाई कलियों फूलों के अंग के संग ले अंगड़ाई लाई वादिया रंग लाई गुन गुन भोरे पंछी जगे गुन गुन भोरे पंछी जगे गगन धरा के कण कण महके गगन धरा के कण कण महके छाई छाई जिन भर के छटा मधुबन घटा झनक झनक बाजे पायलिया स्वरूप रस गंध ध्वनि सभी मन पसंद मिलते स्वरूप रस गंध ध्वनि सभी मन पसंद मिलते स्वरूप गंध ध्वनि रोम रोम खिलते जगतनाथ संग में जग झूमे आनंद डोले मन आनंद आनंद डोले गमधनि सा धनि सा धनि सा धनि सा धनि सा धनि सा गमधनि सा धनि सा धनि सा है वृक्ष शाखा नमन। परमात्मा का एक स्तव है वितराग स्तव, जिसके अंदर बहुत सुंदर बात कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी कहते हैं, मूर्धा नमति तर्वस्त्वन्मात्म चमत्कृता त्रत्कृता शिरस तेषाम व्यर्थम मिथ्या दुषाम पुनः। मतलब कि परमात्मा पेड़ जैसे पेड़ जो एक इंद्रिय है, जिसको कोई सेंस नहीं है, जिसकी सिर्फ एक ही इंद्रिय है, मन वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे पेड़ भी प्रभु तुझे झुकते हैं
तो इसलिए प्रभु मैं कहूँगा कि इस जगत के अंदर उसका ही सिर कृतार्थ है। कृतार्थ मतलब उसका ही सिर सार्थक है, नमस्कार करना सार्थक है, जो प्रभु तेरे चरण में झुका है। किसके चरण में हम नहीं झुकते हैं? पूरे दिन के अंदर देख लो, हाँ, भूख लगी तो भोजन देने वाले के चरण में झुकते हैं। हाँ, पैसे की प्यास लगी तो ग्राहक के चरण में झुकते हैं। वासना जगी तो विजातीय के चरण में, झुकते हैं। और कोई प्रश्न आया तो किसी जो विशेषज्ञ होते उसके चरण में, किसी न किसी के चरण में रोजाना झुकते हैं। वो झुकने से कुछ मतलब नहीं है। अनंत अनंत काल तक झुकते रहे हैं और अनंत अनंत काल तक झुकते रहेंगे तो भी हमारा निस्तार होगा नहीं। मगर प्रभु तेरे चरण में यदि झुक गए तो हमारा निस्तार हो गया। और यहाँ पर वृक्ष शाखा नमन, प्रभु के चरण में झुकना है, जिस तरह से ये वृक्ष भी प्रभु को झुकते हैं। देखते हैं। आपका नजारा आपका नजारा बेमिसाल, आपका नजारा बेमिसाल। किस्मत के आलम का सितारा बेमिसाल, किस्मत के आलम का सितारा बेमिसाल। आपका नजारा बेमिसाल, आपका नजारा बेमिसाल। राहों में गुजरे आपकी सवारी, राहों में गुजरे आपकी सवारी। पैर भी झुकाते हैं पैर में डाले, पैर भी झुकाते हैं पैर में डाले। पता है कि ये ही है सहारा बेमिसाल, पता है कि ये ही है सहारा बेमिसाल। आपका नजारा बेमिसाल, आपका नजारा बेमिसाल। निजा ग म प, निजा म ग प, धनी ध प ध प म प म ग म ग, धनी ध नि ध नि ध प म प ग म ग स प। जाग उठे रे सोया मुकद्दर, सोया मुकद्दर। ओ जाग उठे रे सोया मुकद्दर, नूर बिछाए आप जहाँ पर, नूर बिछाए आप जहाँ पर। आपकी आँखों का इशारा बेमिसाल, आपकी आँखों का इशारा बेमिसाल। आपका नजारा बेमिसाल, आपका नजारा बेमिसाल। किस्मत के आलम का
सितारा बेमिसाल किस्मत के आलम का सितारा बेमिसाल आपका नजारा बेमिसाल आपका नजारा बेमिसाल। अंतिम अतिशय 34 अतिशय मील की यात्रा में महावीर प्रभु सिमंदर स्वामी के पास 3 दिनों से हम हैं। 2-2 घंटे के लिए तरोताज़ा हो जाते हैं वापस संसार के शेड्यूल में, मगर आज ये अंतिम अतिशय पूर्ण होगा और हमारी ये यात्रा पूर्ण होगी। हम वापस भरत क्षेत्र में आ जाएंगे दिव्य विमान के साथ। मगर अंतिम जो अतिशय है, अद्भुत है, पंछी प्रभु को प्रदक्षिणा देते हैं। भगवान चलते हैं, विहार करते हैं और ऊपर पंछी, और वो भी कौन से, कौवा उल्लू वगैरह नहीं, उत्तम पंछी, मतलब कि तोता है, मैना है, मोर है, मयूर है, सारस, हंस, ऐसे ऐसे उत्तम पंछी परमात्मा को प्रदक्षिणा करते हैं। उसको भी प्रदक्षिणा करवा दिया। हाँ, हम शाम के टाइम जब प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं, जैसे सूर्यास्त होता है, तो हमें वो परमात्मा की जो गाथा होती है वो याद आती है। नेमिनाथ भगवान के उसमें क्या है, पंछी दिए सुप्रदक्षिणा अरियंता जी। हमारे लिए एक बोलना है तो बोल सकते हैं, मच्छर दिए सुप्रदक्षिणा अरियंता जी। भगवान को पंछी प्रदक्षिणा देते और हमारे सिर पे कौन कौन चलते हैं, मच्छर, और उसको गुनगुनाते, वो भी गीत गुनगुनाते दिव्य ध्वनि के साथ। ये हमारा पुण्य और ये प्रभु का पुण्य है। और पंछी प्रदक्षिणा करते हैं, परमात्मा कितने सुंदर लगते हैं इसके अंदर। और परमात्मा को अभी विनती करेंगे, प्रभु ऐसे अज्ञानी पंछी भी तुझे प्रदक्षिणा करते हैं, प्रभु मैं तुझे विनती कर रहा हूँ, मैं कितना भी अज्ञानी बनूं, मगर मैं तेरा कभी भी साथ न छोड़ूं, कभी भी तेरे आसपास ही घूमता रहूं, बस प्रभु तेरे सहारे को ही पकड़ता रहूं। बस ऐसे प्रभु को विनती करेंगे। और अंतिम जो पंछी प्रदक्षिणा का जो गीत है वो भी बहुत सोच समझ कर यहाँ पर लगाया है। मन नहीं चाहे यहाँ से हिलना, बस यहीं पे बीते जीवन मेरा। और अंत में कहते तू बसा ले कुछ इस तरह दिल में, ना कभी आए जुदाई की बेला, ये जुदाई की बेला कभी भी ना आए। यहाँ पर अंतिम गीत सुनकर और अंतिम दर्शन करके ये इस यात्रा को पूर्ण करेंगे और फिर देवी विमान में वापस लौटेंगे। जी जिनाक ने कुछ बोला जी। मन को भाया प्रभु मिलन तेरा, तू मिला तो मिटा अंधेरा, मन को भाया प्रभु मिलन तेरा, मन को भाया प्रभु मिलन तेरा, तू मिला तो है मिटा अंधेरा, मन को भाया प्रभु मिलन तेरा। पंछी देते प्रदक्षिणा तुझको, पंछी देते प्रदक्षिणा तुझको, है चमत्कारों का यहाँ मेला, है चमत्कार
मन नहीं चाहे यहाँ से हिलना, बस यहीं पे बीते जन्म मेरा, बस यहीं पे बीते जन्म मेरा। तू मिला तो मिटा तेरा, मन को भाया प्रभु मिलन तेरा। तू बसा ले कुछ इस तरह दिल में, तू बसा ले कुछ इस तरह दिल में, ना कभी आए जुदाई की बेला, ना कभी आए जुदाई की बेला। तू मिला तो मिटा तेरा, मन को भाया प्रभु मिलन तेरा, मन को भाया प्रभु मिलन तेरा। तू मिला तो मिटा तेरा, मन को भाया प्रभु मिलन तेरा, मन